उन्होंने कहा शायद आप 10-15 दिन पहले घूमने आए थे, तो लोगों ने कहा जल्दी बाउंड्री बना लो, नहीं तो किसी दूसरे को न दे दें, किसी दूसरे को न दे दें, किसी दूसरे को न दे दें। हाँ, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो सवेरे मॉर्निंग वॉक करने ही इसीलिए जाते हैं कि सारी जमीन बिक गई। आप बता दीजिए। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक करने सैनिक स्कूल की तरफ घूम गया, एक हफ्ते बाद आया तो दिन रात उन्होंने अपनी बाउंड्री बना दी। तो पहले बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बन गई उनकी। जब सैनिक स्कूल के लोगों ने भय के मारे बाउंड्री बना लिया कि हमारी जमीन न चली जाए, तो आप ये लगा लीजिए कि सरकारी एक भी सरकारी जमीन कहीं नहीं बची। रीवा नगर निगम के महापौर की कुर्सी भाजपा को कांग्रेस के हाथ में होना रास नहीं आ रहा है, जिसके लिए कई तरह के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं। उक्त आरोप लगाते हुए नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बावा ने कहा कि उनके खिलाफ जो झूठी शिकायत की गई थी उसका पर्दाफाश हो गया। पार्षद के नाम से खाली स्टाम्प में हस्ताक्षर कराकर शिकायत की गई, जिस शिकायत की जांच के बाद झूठी पाई गई। इतना ही नहीं, नगर निगम और शासकीय जमीनों को कौड़ियों के दाम देने, नगर निगम के विकास और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के द्वारा यह कहना कि जहां से वह निकल जाते हैं जमीनों में लोग बाउंड्री बनवा लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उक्त जमीन कहीं बिल्डर को ना दे दे, जैसे कई सवालों और आरोप प्रत्यारोप महापौर अजय मिश्रा बावा ने विपक्ष को लताड़ा है। महापौर बाबा ने कहा कि वह जनता के सेवक है और जनता उन्हें इस कुर्सी पर बैठाकर रखी है। जब तक जनता चाहेगी तब तक वह इस कुर्सी पर बैठेंगे। महापौर ने कहा कि वह विगत जो 23 वर्षों से नगर निगम में भ्रष्टाचार मनमानी चल रही थी वह नहीं चलने देंगे, उसके लिए चाहे उन्हें जो भी करना पड़े। जब मैं किसी जमीन में सुबह घूमने चला जाता हूँ तो वो विभाग घबरा जाता है। एक बार मैं मॉर्निंग वॉक करने सैनिक स्कूल की तरफ घूम गया, एक हफ्ते बाद आया तो दिन रात उन्होंने अपनी बाउंड्री बना दी। तो पहले बाउंड्री नहीं थी, बाउंड्री बन गई उनकी। फिर बाद में उन्हीं में से एक ने मजाक करते हुए बताया कि उनका ये बाउंड्री का पैसा कहाँ से आ गया, बहुत जल्दी बाउंड्री बन गई, बहुत अच्छी बाउंड्री बन गई, मुझे तो खुशी हुई। तो उन्होंने कहा शायद आप 10-15 दिन पहले घूमने आए थे, तो लोगों ने कहा जल्दी बाउंड्री बना लो, नहीं तो किसी दूसरे को न दे दें। महापौर जी, भी स्कीम नंबर 6 पर एक मामला आया था जो आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी। उस फैसले में शिकायत जो हुई थी उसमें क्या हुआ और क्या मामला था, थोड़ा सा स्पष्ट करिए, जनता जानना चाहती है। देखिए, स्कीम नंबर 6 जो था वो बहुत दिन से चल रहा था। जब सुधार न्यास था तब वो स्कीम नंबर 6 चालू हुई। सुधार न्यास मर्ज हो गया नगर निगम में, वो नगर निगम में आ गई। उसमें जांचें भी हुई। जब सभाजीत यादव आए कमिश्नर बन के, उन्होंने कुछ लोगों को रेगुलर करने के लिए किया। उसमें जो भी लोग थे, कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया गया, उसके बाद बहाल हुए। अभी क्या हुआ कि इन लोगों ने घोषणा कर रखी थी कि स्कीम नंबर 6 के लोगों को हम रेगुलर करेंगे। हमारे पास जब आया, हमारे MIC के पास जब प्रकरण आया, तो हमने उसमें ये साफ साफ उनसे क्वेरी की कि स्कीम नंबर 6 में आप उनको रेगुलर कर सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्री कराई थी और जिन्होंने भूमि स्वामियों से कच्चे में 100 रुपये के स्टाम्प में एग्रीमेंट में मकान बना लिया और वो रह रहे हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं हुई, उनको कैसे रेगुलर करेंगे। हमारा मत था कि जब रेगुलर हो तो सारे लोग हों और नगर निगम उसको हैंडओवर कर ले और नगर निगम उसको लीजी बना ले, सबका लीज रेंट कर दें हम। उससे क्या होगा कि वो सारे लोगों के मकान रेगुलर हो जाएंगे और सब उसके पात्र हो जाएंगे। पर उसमें ये एग्री नहीं हुए, कोई कमिश्नर कोई न इसको कोई समझने को लिए एग्री हुआ, ना कोई जवाब दिया। फिर इन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे शालिग्राम नापित जी हैं कैप्टन, उनसे उन्होंने एक फर्जी हल्फनामा से हमारे खिलाफ भोपाल में लोकायुक्त कराया और 3/8/2023 को ये प्रकरण दर्ज करा दिया। जब ये शालिग्राम नापित जी के पास आया कि आप हल्फनामा दीजिए, तो उन्होंने हल्फनामा दिया। हल्फनामा में उन्होंने साफ साफ बोला, और हल्फनामा वो 23/8/2023 को वहाँ देकर आए लोकायुक्त भोपाल में। उसमें उन्होंने साफ साफ बोला कि हमसे रीवा विधायक के जो PA हैं राजीव तिवारी, उन्होंने खाली उसमें हस्ताक्षर करवा लिया हल्फनामे में और आपके खिलाफ और ये प्रकरण दर्ज करवाया। उसके पक्ष में उन्होंने एक हल्फनामा दिया और वो हल्फनामा मैं आपको कहिए तो पढ़ के भी बता सकता हूँ।
वो आप देखे हैं, हाँ तो हल्फनामा है। फिर वह उसी हल्फनामे के आधार पर ये प्रकरण 3/10/2023 को समाप्त हो गया। रीवा के विकास की बात करें, 2003 से विकास की बात करें, ये सत्ता भाजपा की सत्ता है, उसके जो विधायक रहे, दूसरे नेता भी हैं, वो भी कह चुके कि रीवा में कंक्रीट सड़क बिल्डिंग का विकास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रीवा की चीज़ें जा रही है, शासकीय ज़मीनें जा रही हैं, ज़मीन का विकास होता है। अभी जब से आप कार्यकाल में हैं, नगर निगम में है, चाहे नगर निगम की संपत्ति रही हो, सरकारी ज़मीन हो, ज़मीनें ही ज़्यादा जाती है, ज़मीनों पर ही ज़्यादा कारोबार हो रहा है, ज़्यादा विकास हो रहा है। इसको क्या अपन रोक नहीं पा रहे हैं, या सरकार या शासन मिलकर कोई एक ऐसा सिंडिकेट टाइप का चल रहा है कि ज़मीनें, जो भी ज़मीन आती है वो चली जाती है कभी पीपीपी योजना के तहत, उसके लिए भी नियम का पालन नहीं होता। पीपीपी योजना का नियम है कि जहाँ पर आप बिल्डिंग बनाएंगे उसी बिल्डिंग का उपयोग बिल्डर करेगा, उसी का बनाएगा। लेकिन यहाँ अलग रहता है कि सिरमौर चढ़ाई की ज़मीन को दी जाती है दूसरी जगह ज़मीन दूसरी जगह। ये किस तरह से चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे यहाँ की ज़मीन थी, जैसे ही हमारी MIC बनी, हम 2022 में पार्षद महापौर बने, वैसे हमने सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम के लिए MIC से प्रस्ताव पारित कराया कि हमारे यहाँ 3-4 तो ज़मीनें हैं, उन पर सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत बिल्डिंग बनाई जाए। और देखिए, सरकारी जो भवन बनते थे पहले, दुकानें बनती थी, मकान बनते थे, चाहे हाउसिंग बोर्ड बनाए, चाहे नगर निगम बनाए, सुधार न्यास बनाए, उसमें बड़ा फ़ायदा रहता था। उसमें क्या होता था कि सिर्फ सुपरविजन चार्ज लेते थे और थोड़ा सा प्रॉफिट लेते थे, 10% ऐसे कुछ था उसमें। और ज़मीन की लागत और जो कॉन्ट्रैक्शन की लागत उतने पे ही बोली हो जाती थी और सस्ते दाम पे लोगों को मकान मुहैया हो जाते थे। एक चीज़ उसमें और अच्छी थी कि आरक्षण रहता था, ST SC का हो गया, विधवा का हो गया, महिला का हो गया, उससे भी फायदा मिलता था लोगों को। ये जो पुनः घनत्वीकरण योजना आई, उससे इतना नुकसान हुआ कि रीवा में तो पुनः घनत्वीकरण का जो खेल हुआ, उतना खेल तो कहीं हुआ ही नहीं। फायदा किसको हुआ? फायदा हुआ बिल्डर को, फायदा हुआ यहाँ के राजनेताओं को, जिन्होंने उनके साथ साझेदारी किया। हम सरकारी जमीन बेच के, सरकारी जमीन बिल्डर को देके भवन बनाते हैं और विकास दिखाते मैं हैं। आपको 3-4 उदाहरण बताता हूँ। जय स्तंभ की जमीन, बेशकीमती जमीन को कौड़ियों को दाम पे बेच के कलेक्ट्रेट का पर्दा फर्नीचर लगाया गया। गलत तो नहीं बोल रहा है? आपके गंगा कछार की जमीन बेच के सर्किट हाउस बनाया गया, PWD के ENC का ऑफिस बनाया जा रहा, डॉक्टरों के रहने की कॉलोनी बनाई जा रही, नर्सेस हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। फिर गवर्नमेंट क्या कर रही? गवर्नमेंट का पैसा कहाँ जा रहा है? जनता को आप बता नहीं पा रहे, विपक्ष जनता को बता नहीं पा रहा है कि विकास किसका है। हम अपनी कार बेच के साइकिल खरीदते हैं और उसको दिखाते हैं फीता काटने का अच्छा विकास हो रहा है। रामानंद जी, मैं आपको बता दूं कि जनता को सब मालूम है। हम लोगों ने हमेशा ये बातें की हैं कि रीवा की बेशकीमती कौड़ियों के दाव जमीन बेच के, चाहे वो समदरिया हो, चाहे बंसल हो, चाहे अग्रवाल एसोसिएट हो, सबके साथ यहाँ के राजनेताओं की साझेदारी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। कौन है राजेश तिवारी, कौन है DK गौतम, कौन है रविशंकर पांडे जो फ्लाईओवर बनाते हैं? आपकी AG कॉलेज वाली सड़क बनी, कौन है राजेश तिवारी? किसकी चल रही है यहाँ पर ठेकेदारी? कौन राजनेता है? बात करना बहुत आसान होता है, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सारा खेल सफेद पोश में काला चल रहा है। तो आपके उप मुख्यमंत्री खुलेआम कहते हैं जहाँ से हम निकलते हैं वहाँ लोग बाउंड्री बना लेते हैं कि ये जमीन कहीं बिल्डर को न दे दी जाए। हाँ, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। वो सवेरे मॉर्निंग वॉक करने ही इसीलिए जाते हैं कि सारी जमीन बिक गई। आप बता दीजिए, एक भी सरकारी जमीन ऐसी बची हो जो न बेच दिया हो। आरोप लगाना मंच में दूसरे के ऊपर बहुत आसान काम है, किसी के ऊपर भी हम आरोप लगा सकते हैं, पर आरोप का सिद्ध करना बहुत कठिन काम होता है। यहां तो सब कुछ सिद्ध है, अपने मुंह से वो बोल रहे हैं कि मैं गया और कुछ दिन बाद वहां बाउंड्री बन गई। जब सैनिक स्कूल के लोगों ने भय के मारे बाउंड्री बना लिया कि हमारी जमीन न चली जाए, तो आप ये लगा लीजिए कि सरकारी एक भी सरकारी जमीन कहीं नहीं बची। अभी 2-3 दिन से चल रहा है, एक आपने विरोध किया था अधूरे कार्य का, वो ऐसा मुद्दा बना कि उसमें आपके स्पीकर जो थे, नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि आप अवरोध बन रहे हैं, विकास में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। प्रदेश सरकार खर्च देती है, खजाना देती है नगर निगम को। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है, जब आप अभी महापौर बने 23 साल बाद, इसके पहले भी महापौर रहे, नगर निगम चलता रहा। तो आपके समय में ही राज्य सरकार दे रही है कि पहले भी जो महापौर हुआ करते थे उनके लिए भी राज्य सरकार देती थी? देखिए, ये तो ऐसा बता रहे हैं
कि जैसे हमारे नगर निगम कर्मचारियों को भीख दे रहे हो। अपनी जमीन बेच के अपने मामा के घर से कोई पैसा लेकर नहीं आया है। 25 करोड़ रुपए साल में चुंगी क्षतिपूर्ति आती है, 35 करोड़ रुपए साल में जनता टैक्स देती है, 40 करोड़ रुपए तनख्वाह है, जीपीएफ पीपीएफ सब मिलाकर जो खर्चा आता है सब। तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं कर्मचारियों का, मतलब कर्मचारी बोझ हो गया ये बता रहे हैं। इसके पहले भी पैसा आता था, उसके पहले भी आता था। जो टैक्सेस का पैसा इकट्ठा होता, चाहे जीएसटी का हो, इनकम टैक्स का हो, सर्विस टैक्स का हो, ये सारा पैसा केंद्र में जाता है, फिर वर्गीकृत होता है, किस्त में आता है, संघीय व्यवस्था है। इसको भी जानना चाहिए उनको। मैं यही बोलता हूँ ना कि अधूरा जो ज्ञान होता है वो बड़ा नुकसानदायक होता है भाई। भाजपा आपको हजम नहीं कर पा रही। देखिए, मैं तो जनता का महापौर, मैं तो जनता का गुलाम हूँ। जनता के आदेश और निर्देश का पालन मैं करूँगा। नगर निगम चलेगा अधिनियम और नियम से। जो नियमन होगा वही काम हम करेंगे। अगर कोई चाहे कि रिमोट से अजय मिश्रा बाबा को चला ले और उसकी एमआईसी को, तो वो रिमोट सिर्फ जनता के पास है। अगर जनता ने रिमोट दबाया तो बाबा चले। अगर जनता ने कह दिया ये जनता की कुर्सी है, जिस कुर्सी में मैं बैठा हूं, 23 साल बाद जनता ने अपना महापौर चुना है। इस समय जैसे यदि आचार संहिता का लोकसभा चुनाव का टाइम आ रहा है, तब से कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा घेराबंदी बात प्रक्रिया, कोई डर तो नहीं सता रहा है कि महापौर चुनने के बाद अभी लोकसभा में पार्टी खड़ा कर दे, सामने आ जाए, उसका कुछ प्रभाव? देखिए रामानंद जी, ये तो पार्टी का, हमारे पार्टी का अपना निर्णय है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, कांग्रेस पार्टी में ही रहूँगा। और बाबा महामृत्युंजय भगवान का आशीर्वाद है, जो भाग्य में लिखा होगा और जो प्रारब्ध में होगा वही मिलना है किसी को भी। मैं ये कोशिश करता हूं कि मेरे से कोई गलत काम ना होने पाए, और जिससे कि कल मैं जनता के सामने मुंह न दिखा पाऊं। तो इसमें कोई बिल्कुल मेरी कोशिश रहती है कि सबके साथ। जिस तरह से विपक्ष और प्रतिपक्ष में घेरा जाता है, क्या लगता है कि मुख्यमंत्री विधायक राजेंद्र शुक्ला जी? देखिए, मैं तो अपने पत्रकार वार्ता में बोल भी चुका हूं कि संविधान में संशोधन करा लें, उनकी सरकार है प्रदेश में, और रीवा विधायक के साथ, उप मुख्यमंत्री के साथ नगर निगम के महापौर का भी प्रभार ले लें। भाई, आप ये लोकतंत्र में अगर कांग्रेस का मेयर है तो उसको काम क्यों नहीं करने देते हो? आप बताओ ना, आप पत्र लिखो कि यहाँ की रोड गड़बड़ है, यहाँ की नाली गड़बड़ है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, फिर हम आपके पत्र को डिनाई करें, तब आप हमारे पर आरोप लगाओ। भूखंडों में, अवैध कॉलोनियों में सड़कों का निर्माण मैंने रोक दिया। 19 करोड़ का जो कल इन्होंने नियम विरुद्ध विशेष सम्मेलन करके पास किया, उसी रैप में लिखा हुआ है कि मेयर इन काउंसिल से ही पास होगा। सक्षम स्वीकृत के पहले एस्टीमेट बनता है, एस्टीमेट नहीं बनाया इन्होंने। बिना एस्टीमेट किए हमारे पास फाइल आ गई, हमने उसमें टिप्पणी करी, एस्टीमेट कहाँ है, आप हमारे पास फाइल भिजवाइए। सारा काम अधूरा है। ये चाहते हैं कि हम जो बोल दें वो हो जाए। वो होता था 20 साल तक, अब नहीं। जब तक जनता का महापौर है, उसने जनता ने चुना है, जब तक जनता चाहेगी तब तक मैं महापौर रहूंगा। जब जनता नहीं चाहेगी तो मैं महापौर नहीं रहूंगा। गब्बर के कार्य में बाधा उत्पन्न होती रहेगी, फिर लगाता रहेगा। बाधा तो उत्पन्न करने वाले आदमी में नहीं है हम लोग हैं। हम लोग तो काम करने वाले आदमी हैं। 146 करोड़ से ऊपर का निर्माण कार्य का टेंडर हुआ। मैं आज पेपर पढ़ रहा था, जो पार्षद है दीनानाथ वर्मा जी, वो बता रहे थे कि ये पैसा कहाँ से आया। ये किसी के घर का पैसा नहीं है। ये जो बड़ाई करते हैं ना कि माननी जी ले आए, फलाने जी ले आए, ये सारा पैसा संपत्ति कर, समिति कर, जीएसटी, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स, ये जो इकट्ठा होता है उसी का पैसा आता है। पैसा कहाँ से ले आओगे आप?
पैसा आप लाओगे कहाँ से? हाँ, कोई अपनी जमीन बेच के नगर निगम को 100-200 करोड़ रुपया दिया हो तब उसकी बहादुरी मानते हैं,